अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर नंबर 5, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट विद बूटस्ट्रैप। लास्ट टाइम हमने कुछ काम किया था, इस पे टेबल्स वगैरह बनाए थे। सो आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह से आई थी और हमने प्रैक्टिस भी की थी, असाइनमेंट्स भी की थी। सो क्लासेस जितनी थी वो मैं करवा चुका हूँ। मे भी हो सकता है इसके अलावा और भी हों। सो मैंने आप लोगों को चीट शीट का भी बताया था कि बूटस्ट्रैप में उसकी क्लासेस की जो चीट शीट है वो आपको मिल जाती है। सो वो आप वहाँ से ढूंढ के इसकी मज़ीद जो क्लासेस वगैरह रहती हैं करने वाली वो आप वहाँ से कवर कर लेंगे। सो अभी मैं ये सारा कोड मैंने इरेज कर दिया है और इसको रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे देखें अभी हमारे पास टोटली ब्लैंक आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ कि लाइक आपने कंप्लीट क्या काम किया, एक ये बोर्ड टोटल जो है फाइल्स बनाई, एक नई वेबसाइट बनाने के लिए आए हैं। तो नई वेबसाइट जब हम बनाने के लिए आते हैं तो उसमें हम ये सारी चीज़ें ऐसे ही बनाते हैं। आपने भी सारी चीज़ें एज इट इज़ सेम यही बनानी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। लाइक अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम बूटस्ट्रैप को ऑफलाइन में यूज़ कर रहे थे कि इन केस आपके पास इंटरनेट नहीं होता है तो आपका काम रुके नहीं, आपके पास बूटस्ट्रैप की और बूटस्ट्रैप की CSS फाइल और JS फाइल जो इंक्लूडेड हो ताकि आप काम अच्छे से कर सकें। सो आज जो है हम बूटस्ट्रैप को ऑनलाइन यूज़ करना सीखेंगे और साथ ही इसमें कुछ शॉर्टकट तरीके देखेंगे कि किस तरह से यूज़ होते हैं। सो ये मैं फाइल क्लोज कर देता हूँ बिकॉज इसमें हमारा काम नहीं है अभी। सो हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक और न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ इसका नाम रख लेते हैं बूटस्ट्रैप ऑनलाइन, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर सारे फोल्डर एंड फाइल्स बनाने हैं। सो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे बना हुआ सब कुछ पड़ा है तो मैं यहीं से उठा लूँगा, इसमें ले आऊँगा, ठीक है। टाइम को बचाने के लिए मैंने ऐसे किया। आप लोग भी ऐसे ही करते हैं मुझे पता है, बट वो आप अपना नुकसान करते हैं। कोशिश किया करें आप अपनी हर हर बार हर चीज़ हर फाइल नए सिरे से बनाया करें ताकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप मिस कर जाते हैं, तो ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस हो जाए, भूलें ना कुछ भी। तो ये हमने सारी फाइल्स बनाई। इनमें से जो कुछ भी पड़ा है फ़िलहाल ये बूटस्ट्रैप मेन की फ़ाइल डिलीट कर दें बिकॉज हमें ये नहीं चाहिए। JS के फोल्डर में जाना है, ये भी डिलीट कर दें, ये भी हमें नहीं चाहिए। इंडेक्स वाली फ़ाइल को ओपन कर लेंगे। अब अच्छा देखें, मैंने ये अभी वहाँ से कॉपी पेस्ट किया। आप लोगों ने टोटल फाइल्स न्यू बना के, जैसे हम लेक्चर 1-2 में हमने सारी चीज़ें नए सिरे से बनाई थी और नया सारा स्ट्रक्चर बनाया था, सेम एज़ आपने भी वैसे ही करना है। देखिए अभी index.html खाली हो गई, ठीक है। और ये CSS की फ़ाइल आ गई। CSS की फ़ाइल भी खाली कर देता हूँ, बेसिक तो रहता ही है उसमें, ये रहेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आ जाना है आपने यहाँ पे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चले जाना है। डायरेक्ट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएंगे। मेन बूटस्ट्रैप के पहले लेक्चर में हमने देखा था इसका इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ, डाउनलोड कैसे होता है, लिंकिंग कैसे होती है, फाइल आपको लिंक शिंक कैसे करवाते हैं, इसकी वर्जन्स के बारे में बताया था, ये कौन कौन सी वर्जन्स यहाँ पे काम कर रही हैं। सारी वर्जन्स में जाना है तो ये सारी वर्जन्स पड़ी हैं, जो आपने यूज़ करनी हो कर सकते हैं ईजिली। सो लेटेस्ट अभी हमारे पास 5 पॉइंट समथिंग चल रही है, 5.3.x है, तो ये चल रही है। तो आपने आ जाना है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। सबसे पहले हम आएंगे डॉक्यूमेंट्स में। इसमें देखें ये सब कुछ डिटेल के साथ बता रहा है कि आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है, इस तरीके से सारा काम करना है। अभी आप देखें तो क्विक स्टार्ट का मतलब क्या है कि लाइक जल्दी से काम स्टार्ट करना है आपने। जल्दी से काम स्टार्ट कैसे करना है, लाइक देखें क्विक स्टार्ट में लिखा हुआ उसने क्रिएट अ न्यू फाइल इंडेक्स, सारा तरीका बताया हुआ उसने, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ। अब ये यहाँ से क्लिक करेंगे, कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर लें। अब ये वो टेम्पलेट है जो हम शुरू से बनाते आए हैं, ठीक है। हमें अब इसके साथ बूटस्ट्रैप भी चाहिए तो अभी फ़िलहाल ये उड़ा दूंगा। इसी के नीचे देखें तो ये लिखा हुआ है इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS एंड JS, लाइक इसको कॉपी कर लें। ये मैंने कॉपी किया डायरेक्ट। अब ये मुझे कंप्लीट टेम्पलेट बना बनाया मिल गया, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब ये देखें ये वाला जो लिंक है ये बूटस्ट्रैप का CSS का लिंक है, ये नीचे जो लगा हुआ है ये बूटस्ट्रैप का JS का लिंक उन्होंने लगा के दिया। ये उनका ऑनलाइन लिंक लगा हुआ है और साथ उसने वर्जन भी बताई है कि कौन सी वर्जन के कौन से लिंक्स लगे हुए हैं यहाँ पे। ये हम ऑनलाइन जो यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप, इस तरह से यूज़ करना है। सो आप लोगों ने जब भी ऑनलाइन यूज़ करना हो बूटस्ट्रैप तो इसी तरीके से करना है। यहाँ पे आना है बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, डॉक्यूमेंट्स पे आके क्विक स्टार्ट पे दूसरे नंबर पे ये इंक्लूड वाला पड़ा हुआ है, इसका ये कोड कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे लगा लेना है। यहाँ पे आपने टाइटल लिख लेना है, जो भी आपकी साइट का टाइटल हो।
लेक्चर नंबर आई थिंक सो 05 है, तो मैं ये लिख लेता हूँ। ये अब हमने टाइटल लिख लिया और यहाँ पर H1 उसने लगा के दिया है। सेव करेंगे हम। सेव करने के बाद इसी फाइल को हम क्रोम पर ओपन कर लेंगे। लाइक यहाँ पे हम काम करें तो ये हमने क्रोम पे ओपन किया। देखें हमारे पास हेलो वर्ल्ड इस टाइम लिखा हुआ आ रहा है, बिकॉज सब कुछ है। अभी कंट्रोल यू करके देखें, ये देखें ये वो सारा लिंक, ये जो सारा टेम्पलेट बना हुआ हमारे पास आ रहा है, जो हमें हम पहले से खुद बनाते थे। यहाँ से हमें बना बनाया मिल गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अभी ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैं उड़ा देता हूँ। यहाँ पे हमने क्लासेस के बारे में कुछ पढ़ा था। सो आज हम बूटस्ट्रैप के मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, हम सब पे प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन करके। सो ये वाला मैं ये क्लोज कर देता हूँ और ये भी क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा बूटस्ट्रैप है, ये हमारी वो फाइल है जिस पे हम काम कर रहे हैं। रिफ्रेश करते हैं, नाउ इट्स ब्लैंक। सो क्योंकि हम यहाँ पर ब्लैंक करके आए हैं। ओके, यहाँ पे देखें, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जो हम कुछ चीज़ें इनमें से कवर कर चुके हैं। यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन और डाउनलोड, ये दो चीज़ें काम की है, बाकी कुछ भी आपके काम का नहीं है। कस्टमाइज़ में जाएंगे तो कस्टमाइज़ में आपके पास ये कलर्स हैं। कलर्स में आप लोगों को करवा चुका हूँ, ऑप्शंस करवा चुका हूँ, कंपोनेंट्स भी करवा चुका हूँ ऑलमोस्ट। ये सारी तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से हम कर चुके हैं। लेआउट में ब्रेक पॉइंट करवा चुका हूँ, कंटेनर करवा चुका हूँ, ग्रिड, कॉलम्स, गटर्स, जी इंडेक्स, ये सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, कंटेंट में आएंगे, टाइपोग्राफी, इमेज, टेबल, फिगर्स, ये सारी चीज़ें करवा चुका हूँ। फॉर्म मैंने इसलिए नहीं करवाया था, मैंने कहा था कि ये जब हम कवर करेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर करेंगे। अब आ जाते हैं मेन कंपोनेंट्स। मेन कंपोनेंट्स क्या काम करते हैं, ये देखें इतने सारे जो हैं कंपोनेंट्स ये बने बनाए देता है। और ये कितने हैं, मेरे ख्याल से 15 या 20 हैं शायद। इन्हीं कंपोनेंट से पूरी वेबसाइट बन जाती है। कैसे बनती हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम पहले सबसे पहले इन सबको टेस्ट करेंगे। ठीक है, इन सबको टेस्ट करेंगे आज के लेक्चर में। कल से जो है इन्हीं के थ्रू, इनको यूज़ करके हम एक कंप्लीट वेब पेज बनाएंगे कैसे बनता है। सो सबसे पहले देखें अकॉर्डियन है। अब अकॉर्डियन क्या चीज़ होती है, जिन्होंने वेबसाइट यूज़ की होगी उनको पता होगा अकॉर्डियन क्या काम करता है और अकॉर्डियन क्या होता है। जिन्होंने वेबसाइट्स कभी नहीं बनाई है या विजिट वगैरह नहीं किए हैं तो उनको इस चीज़ का पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ। अकॉर्डियन हमारे पास कुछ FAQs होते हैं। किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे FAQs बने होते हैं, क्वेश्चन आंसर, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। वो इसलिए कि कभी कभी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम वेबसाइट पे गए हैं तो हमें कुछ तो आइडिया हो जाता है कि लाइक ये वेबसाइट इस कंपनी की है, ये काम करती है, ये कोई क्वेश्चन अराइज हो जाता है। क्वेश्चन अराइज ऐसा हो जाता है कि हम कहते हैं कि हमें काम अगर हमने करना हो तो हम काम इसके साथ किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए आप या तो कांटेक्ट करके उससे क्वेश्चन पूछेंगे, या फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट बाय करते हैं आप, तो प्रोडक्ट बाय करने के लिए आपको अब उसके जो है एजेंट है या ब्रोकर है या जो भी है, उससे आप बात करते हैं, सेलर है, उससे आप बात करते हैं कि पूछते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या साथ मिलेगा, या ईच एंड एवरीथिंग जो भी डिटेल आपने मांगनी होती है वो सब कुछ जो है वो आप वहाँ से पूछते हैं। तो सेम एज उसमें जो क्वेश्चंस उससे कर रहे होते हैं, तो कुछ कुछ जो सेलर्स होते हैं वो बेसिक क्वेश्चंस आंसर पहले से लिख के वहाँ पे प्रोडक्ट के साथ लगा देते हैं कि इसमें ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो सेम एज यहाँ पर भी कुछ ये अकॉर्डियन है, देखें क्लिक करने पे ऑटोमेटिकली ओपन हो रही है। देखें एक ओपन हो रहा है, एक क्लोज होता है। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन आंसर बने बनाए दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कोड भी लिखा लिखाया मिल रहा है हमें। ठीक है, तो पहले नंबर पे उसने दिया एग्जाम्पल, ये बनी बनाई है। ठीक है, दूसरे नंबर पे उसने दिया फ्लश। अब व्हाट इज़ फ्लश, फ्लश क्या काम करता है, लाइक उसने थोड़ा सा राउंडेड करके दिया, देखें हर चीज़ ज़रा स्टाइलिश बना के दिया। तीसरे नंबर पे ऑलवेज ओपन, कि जब भी आप जाएंगे ये सारे ओपन के ओपन रहेंगे। तो इन सबको टेस्ट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, हमने आके जस्ट यहाँ से कॉपी करना है, ये कॉपी किया, कॉपी करके ये बॉडी में आके पेस्ट कर देना, जस्ट पेस्ट इट, कोई काम नहीं करना। सेव करेंगे, सेव करके आप जब रिफ्रेश करेंगे इसे, तो अब आप देखें ये आपका FAQ बन चुका है। ये देखें यहाँ पे FAQs बन चुके हैं। इसको मैं प्रॉपर एक वे में लेके आता हूँ। प्रॉपर वे में लाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे डिव क्लास कंटेनर फ्लूइड। ये मैंने एक कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं, आई थिंक सो मैं हेडिंग दे देता हूँ FAQ सेक्शन। ये मैंने हेडिंग दे दी कि FAQ सेक्शन मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है,
थोड़ा सा इसको फासला देते हैं, इतना एक फासला कर दिया करें, ज़्यादा एंटर नहीं लगाने, फासला देना, एक आध एंटर जो है बर्दाश्त होता है, वो काफ़ी होता है, दे देंगे, उसका इशू नहीं है, नुकसान नहीं है, बट वो थोड़ा सा awkward लगता है कि इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेसेस दी हुई हैं। ओके, F12 है, मैं यहाँ पे F12 दो लूँगा, Col12 दो लूँगा, एक में मैं हेडिंग दूंगा यहाँ पर H2 की, और इसमें मैं लिख दूंगा FAQs, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं वो वाला कोड पेस्ट करूँगा जो मैं वहाँ से कॉपी करके आया था, ठीक है। ये मैंने यहाँ से कोड कॉपी किया और इसकी इंडेंटिंग वगैरह कर लिया करें प्लीज़। इंडेंटिंग से ये होता है कि आपकी सारी चीज़ें सेट रहती हैं। ओके, तो ये मैंने इंडेंटिंग कर दी। ओके, तो ये मैंने आइडेंटिटी कर दी, इसको मैंने किया सेव। अब सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से FAQ के नाम से आ गया, ठीक है। हेडिंग में आते हैं, हेडिंग को आके क्लास दे देंगे टेक्स्ट सेंटर की, बिकॉज मुझे ये सेंटर में चाहिए है, और इसको जो है P5 भी कर देंगे बिकॉज मुझे थोड़ा सा फासला भी चाहिए है। नाउ लुक्स गुड। तो यहाँ पर देखें ये क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, विज़िट करेंगे तो वहाँ पे अक्सर जो है क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो उस तरह से जो है यहाँ पे ये बनाना मिलता है। और मज़े की बात, ये फुली रिस्पॉन्सिव, छोटी से छोटी स्क्रीन पे भी लेके जाओगे, ये देखिए ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव होता जा रहा है। इसके बाद जो है हमारे पास ये देखें, इसको हम कहते हैं, असल में ये अकॉर्डियन है, ठीक है। इनको अकॉर्डियन का नाम दिया जाता है। अकॉर्डियन के नाम से क्यों कहा गया, इसकी डेफिनेशन यहीं कहीं लिखी होगी तो कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कि बिल्ड वर्टिकली कोलैप्स अकॉर्डियन टू दिस, ये सारा कुछ उसने बताया हुआ है। अब यहाँ पे असल में देखो, सॉरी ये मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे असल में अगर देखा जाए, ये जो क्लिक होके चीज़ें ओपन हो रही हैं, एरो चेंज हो रहे हैं, ये सब कुछ, ये असल में जावास्क्रिप्ट का काम पीछे हो रहा है। और ये जो बाइट ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये CSS के थ्रू बना हुआ है, और HTML आपने ये खुद लिखा है, ये वाला खुद क्या लिखा है, कॉपी पेस्ट किया है ये। अगर आप ये खुद बनाने बैठें तो आई थिंक सो इसका HTML बनाने में आपको टाइम लगना है, स्ट्रक्चर बनाने में, उसके बाद फिर आपको जो है इसका CSS लिखने में कितना टाइम लगना है, फिर इसके ये जो क्लिक फंक्शन बनने हैं JS लिखने में कितना टाइम लग जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत टाइम टेकन है। तो यहाँ पे हमने कितनी देर में बना लिया, 2 मिनट में। अगेन ये हमारे पास अकॉर्डियन है। यहाँ पर अकॉर्डियन की बहुत सारी टाइप्स हैं। फ्लश टाइप चाहिए तो ये है, मैं एक एक प्रैक्टिस कराऊंगा, आप लोगों ने सारे खुद से प्रैक्टिस करनी है अपने बिहाफ पे, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप क्या काम कर रहे हो और इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो। अगर कहीं किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको पता हो कि ये वाला CSS उठाना है और ये वाला लगना है। यहाँ तक आपका है, यहाँ तक ऊपर तक आप लोगों ने करना है। ये एक्सेसिबिलिटी के नीचे जो है ये इसका CSS लिखा हुआ उन्होंने सारा, ये आप लोगों को समझ नहीं आएगा बिकॉज उन्होंने वेरिएबल के हिसाब से चीज़ें ली होती हैं, सॉस के सिस्टम से यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ तक ये नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। जहाँ पे आपको HTML नज़र आए यहाँ तक आप लोगों ने सारे, जैसे मैंने ये एक अभी कॉपी पेस्ट किया था पहले वाला एग्जाम्पल वाला, अभी मैं फ्लैश वाला करके दिखाता हूँ। ये मैंने फ्लैश वाला कॉपी किया, सेम एज़, मैं नीचे आ जाता हूँ। अब मुझे दोबारा वो सारा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, मैं अभी नहीं बना रहा, मैं वैसे ही सेम पेस्ट करके दिखाता हूँ। पेस्ट करके इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखें ये नीचे बन गया। अब देखें तो ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो वही वही चीज़ है, बट इनमें क्लासेस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अकॉर्डियन फ्लैश के नाम से लिखा हुआ है इसको, ठीक है। ऊपर वाले अगर आप अकॉर्डियन देखेंगे तो ये जस्ट अकॉर्डियन लिखा हुआ है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, आई थिंक सो वो इस तरह से कि ये देखें ये सारे कवर्ड हैं, वो कवर्ड नहीं है, ठीक है। ये देखें ये कवर्ड नहीं है, इसके बाहर बॉर्डर नहीं है, उनके सारे जो है बाहर से बॉर्डर्स हैं। इन दोनों में फ़र्क ये है, तो एक फ्लश कर दिया उन्होंने, एक बगैर फ्लश के कर दिया। आप भी इस तरह से कुछ यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑलवेज ओपन का मतलब ये है कि अभी देखें हम जो यूज़ कर रहे हैं उनमें ये क्या हो रहा है कि एक ही ओपन हो रहा है, बाकी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज ओपन का मतलब क्या होगा, अगर ये वाला कोड लगाते हैं सारा, इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी करके मैं नीचे आ जाता हूँ और बड़ी तरीके से लगाना होता है कोड। ऐसा ना हो कि यहाँ पे कहीं और जगह आके कोड लगा दें तो वो काम ही ना करें। सेव करें, रिफ्रेश करते हैं। अब आप ये देखें ये सारे के सारे ओपन रहेंगे, ठीक है। तो अपनी मर्ज़ी से क्लोज कर लें, डिपेंड करता है आपने। इनके अंदर इनकी डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं, ये देखें ये सारा कुछ बताया हुआ है।
यहाँ पे ये सारा कुछ इनको पढ़ के अच्छे से इनको समझना है, चीज़ों को यूज़ करना है। सो देन आप लोगों ने सब कुछ करना है। सो मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने एक सेक्शन बना लिया, सो ये काफ़ी है। सो यहाँ तक हमने काम किया था, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास FAQs आ गया। ओके, दूसरे नंबर पे हमारे पास इसका टॉपिक है अलर्ट का। अलर्ट में आते हैं, तो अलर्ट में क्या होता है, ये देखें कुछ अलर्ट्स बने बनाए आ रहे हैं। अलर्ट्स ऐसा होता है कुछ कि जैसे हमारे पास यहाँ पर इस साइड से नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, ये जैसे नोटिफिकेशन फिर ऊपर क्रॉस बनाते हैं, क्रॉस करने क्लिक करने पे ये देखें इस तरीके से क्या हो रहा है, ये क्लियर हो रहे हैं नोटिफिकेशन। सेम एज ये वही वाले अलर्ट्स हैं जो बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अलर्ट्स हैं, बने बनाए दे रहे हैं। तो आप ये डिफरेंट डिफरेंट कलर से यहाँ से जो भी आपको चाहिए कॉपी करके लगा सकते हैं। ठीक है, शो अलर्ट क्लिक करने पे ये देखें शो हो रहा है, क्रॉस करने पे हाइड हो रहा है, ये देखें। इस तरीके से ये जो है आप लगा सकते हैं, जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ती है इनका आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इनके एग्जांपल्स दी हुई हैं, इन सबको आप लोगों ने लगाना है, यूज़ करना है, टेस्ट करना है। सो एक एक को प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन करके सारी चीज़ें। मैं पहले वाला प्रैक्टिस करवा के दिखा देता हूँ। आई थिंक सो मुझे करना चाहिए है just like that. This one, no, I don't want to this one. I want to use to this one. कॉपी किया मैंने। ओके, कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर यहाँ पे ले लेता हूँ हेड। ओके, ये देखिए मैं इतना सारा जो है ये बना लाया हूँ मैंने। ये कॉपी पेस्ट कर लिया बिकॉज मुझे आगे और भी यूज़ करने हैं, तो टाइम को बचाने के लिए। ओके, अब अलर्ट सेक्शन था, अलर्ट सेक्शन के अंदर मैं कुछ अलर्ट्स लेके आऊँगा यहाँ पे। सो यहाँ से ये मैंने कॉपी किया कोड। अब इतने सारे तो मुझे चाहिए नहीं, आप लोग सारे खुद से अपनी मर्ज़ी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं एक ही आप लोगों को यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लेके आता हूँ, और इसको मैं यहाँ से कुछ इस तरह कर लेता हूँ। सेव करते हैं, सेव करके हम रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखें हमारे पास एक अलर्ट आ गया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, साथ चिपके हुए हैं, सो हम इनको अलग अलग करके आते हैं। कैसे करेंगे हम अलग अलग, तो ये जाएंगे यहाँ पे और MB कर देंगे 5। ठीक है, ऊपर वाले कंटेनर को MB5 कर दिया मैंने। ठीक है, ओके। और यहाँ पर असल में मैंने एक और चीज़ मिस की है, जो इसकी हेडिंग नहीं उठाई थी। सो वी आर मिस दैट। ओ, ये लास्ट में मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे पेस्ट करना था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको इसको पेस्ट करता हूँ, सॉरी, इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। और ये वाला जो अलर्ट है मुझे उठाना है यहाँ से, और चाहिए है यहाँ पे। सेव करें, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखें ये असल में FAQ आ गया है। तो चलें यहाँ पर हम हेडिंग चेंज कर देते हैं, अलर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेलिंग वगैरह उससे चेक कर लीजिएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, अलर्ट आ गया। तो अब यहाँ पर क्रॉस वाला भी ला के देखना चाह रहे हैं, तो क्रॉस वाला भी ला के देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से आएंगे, ये देखें ये वाला और ये दो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। जस्ट कॉपी करना है इसको आपने। कॉपी करने के बाद इसी अलर्ट सेक्शन में मैं यहाँ पे नीचे लगा देता हूँ इसको फिलहाल। ठीक है, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद एक बार इसको चेक करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। यहाँ बटन आया, क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर अलर्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसने उसका तरीकाकार नीचे बताया हुआ है कि ये इसका आपने HTML लिखना है और ये इसका जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट भी लिखना पड़ेगा आपको, फिर जाके आपका अलर्ट काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो इसको भी कॉपी करते हैं। कॉपी करके जावास्क्रिप्ट हमेशा कहाँ लगता है, हमेशा यहाँ पे नीचे आते हैं। तो स्क्रिप्ट का टैग लेना आपने, ये स्क्रिप्ट का टैग लिया, स्टार्ट किया, क्लोज किया। इसमें आके आपने वो जावास्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना। सेव करके इसको रिफ्रेश करके देखें, आप क्लिक करके देखें, ये देखें आपके पास मैसेज आ रहा है। इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, मैसेज भी आ रहा है, क्रॉस भी आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है, क्रॉस भी आ रहा है। सो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। खैर, हमारे पास जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बैच। बैच बड़ी मज़े की चीज़ है। बैच क्या काम करती है, असल में आप लोगों ने देखा होगा लास्ट टाइम हमने मेन्यू भी बनाया था फेसबुक का, तो उसमें नोटिफिकेशन के ऊपर ना रेड कलर का कुछ नंबर पॉइंट लिखा हुआ था, जस्ट लाइक दिस, जैसे ये नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है। जस्ट ये देखें, अब बटन के अंदर उन्होंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसमें आके जो है यूज़ कर लेता हूँ। ये देखें, उन्होंने बटन के अंदर आके नोटिफिकेशन टाइप बनाया हुआ है। इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें तो ये नोटिफिकेशन बना हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखें उसी के अंदर उसने 4 लिखा हुआ। कैसे बनाया हुआ उसने, ये एक स्पैन के टैग को यूज़ किया हुआ है। उसका बैज, उसको क्या नाम दिया है, क्लास दी है, और बैज सेकेंडरी है तो इसको डेंजर कर देंगे। चीज़ें सारी वही होंगी,
बाकी सिर्फ क्लासेस पहले से चेंज हो जाएंगी, तो बाकी सब कुछ वही है। इसको डेंजर किया है तो रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखें रेड कलर में हो गया, ठीक है। और बटन प्राइमरी था तो इन्फो कर देंगे तो ये इन्फो में हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस, कुछ भी बना लें भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, बैच। बैच किस तरीके से काम करता है, लाइक दिस। इसको अगर कॉपी कर लें तो यहाँ पे आके अगर इसको पेस्ट करके देखें तो इसमें रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखें हमारे पास नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से भी काम कर रहा है। अब इसमें कैसे काम कर रहा है, इसने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, ये देखिए पोजीशन एब्सोल्यूट की क्लास दी है, दैट मीन्स पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया। टॉप 0 कर दिया स्टार्ट से लेफ्ट से क्या किया, 100 पिक्सल उसने आगे किया है, 100% सॉरी, ठीक है। ट्रांसलेट मिडल किया उसने, बैच, बैच की क्लास दी है क्योंकि ये बैच है। फिर राउंडेड पिल किया, राउंडेड पिल कैसे किया, ये राउंडेड पिल कर दिया, लाइक पिल्लो टाइप बनाया उसने, ठीक है। इसका जो है ये राउंडेड है जस्ट, ठीक है। ये राउंडेड पिल किया उसने और डेंजर में कर दिया बिकॉज रेड कलर में चाहिए तो उसने इस तरीके से बना दिया। सो डिपेंड करता है आप पे, आप कुछ भी बना लें भाई। उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब ये देखें प्रोफाइल के ऊपर ये नोटिफिकेशन टाइप उसने वो लगाया हुआ है कि लाइक ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ठीक है। इस तरीके से बना सकते। ये प्राइमरी, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिए हैं उन्होंने, इनमें से आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ये वाले पिल बैच के भी दिए हुए कुछ, बस। फिर आगे CSS यूज़ हो रहा है, वेरिएबल क्या क्या यूज़ किया उन्होंने बताया हुआ है। सो ये भी आप लोगों की समझ से बाहर है। अगर किसी को समझ आता है सो दैट्स गुड, अगर समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, तो आप यहाँ तक ऊपर HTML की ही प्रैक्टिस कर लें, काफ़ी है। ओके, उसके बाद आपके पास अगला टॉपिक है ब्रेड क्रम्स। अब ब्रेड क्रम्स क्या काम करते हैं, ब्रेड क्रम्स असल में ये होते हैं, ठीक है। अक्सर साइट्स को हम ओपन करते हैं तो उसमें होम, लाइब्रेरी, जो पेज खुला होता है वो, लाइक कहें तो ये जैसे ऊपर आपके पास ये पाथ आ रहा है ना, ये देखें एक डोमेन का नाम आ रहा है, फिर स्लैश, फिर ये आ रहा है, फिर स्लैश, फिर ये आ रहा है। तो बताने का मकसद ये होता है कि आप यहाँ से चले आएँ और इस रास्ते से होते हुए आप इस टाइम इस पेज पे हैं। तो ये इस तरह से कुछ बताने की हेल्प करने के लिए जो यूज़ होता है। ये ब्रेड क्रम्स कहा जाता है। नॉर्मली डिज़ाइन इसका ये दिया हुआ उन्होंने, डिवाइडर्स के हिसाब से भी है, उसमें फॉरवर्ड स्लैश था, इसमें एंगल यूज़ किया हुआ उन्होंने। उसके बाद बस ये दो ही तरह के, शायद एक ये भी है, बगैर इनके दरमियान में कुछ भी नहीं है, तो ये है। और बस ये बहुत कम यूज़ होते हैं, मैं इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, या फिर मैं जस्ट एक चीज़ देखें, ये नैव में यूज़ किया उन्होंने क्योंकि ये नेविगेशन के हिस्से में आता होता है अक्सर। तो ये यहाँ पर सेव किया, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें यहाँ पर कुछ ब्रेड क्रम्स इस तरीके से आ गए हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बटन्स है। बटन्स का टॉपिक मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को, ये सारे बटन्स बनवा चुका हूँ, कौन कौन से टाइप से बटन होते हैं, किस किस तरह के बटन बनते हैं, ये देखें, ये सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। बटन लार्ज, बटन स्मॉल, बटन डिसेबल। ये बटन डिसेबल है, लाइक अगर ये इसमें एक डिसेबल ऐड कर देंगे तो बटन डिसेबल हो, लाइक क्लिकेबल नहीं होगा, बटन है बट क्लिकेबल नहीं है, ये चीज़ बना सकते हैं। ये बटन इस तरह से बड़े बड़े कैसे यूज़ होते हैं, ये अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। सो ये मैं स्किप करूँगा यहाँ पर बिकॉज ये हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। बटन ग्रुप्स में आ जाते हैं। ये देखा, बटन ग्रुप्स में कुछ इस तरह से बनी होती हैं चीज़ें, पेजिनेशन टाइप आप कह सकते हो। तो इस तरह से जो है यूज़ करते हैं वेबसाइट के अंदर। ये अक्सर पेज के नीचे जाए ना, किसी पोस्ट वाले पेज पे जाएँ तो उसके नीचे, या प्रोडक्ट वाले पेज पे जाएँ तो एक पेज पे उसको 50 या 30 प्रोडक्ट शो करवा देता है। उसके बाद फिर वो नीचे पेजिनेशन लिखी होती है, हम उस पर क्लिक करके उस वाले प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। तो इस तरह से कुछ बना हुआ होता है। सो इसमें से हम यही वाला यूज़ कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करके लिखते हैं, ये देखें पेजिनेशन बनाइए, और होवर इफेक्ट ऑटोमेटिकली देखें साथ बना बनाया मिला हमें। सो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कार्ड्स क्या है। अभी तक हम इतने ही टॉपिक जो है प्रैक्टिस कर चुके हैं। बताने का मकसद ये था कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। असाइनमेंट बता देता हूँ आज के लेक्चर की, आज का लेक्चर इतना ही था। बाकी हम जो है इंशाल्लाह कल कुछ टॉपिक कवर करेंगे, फिर परसों करेंगे इंशाल्लाह। जिस दिन हमारे ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे उससे अगले दिन जो है हम कंप्लीट एक लेआउट, कंप्लीट एक वेबसाइट पे काम शुरू करेंगे। सो आज के लेक्चर इतना ही था। इसकी असाइनमेंट ये है, ऑडियंस में जितने कोड उन्होंने कॉपी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं वो आप लोगों ने सारे, जैसे मैंने अलग अलग सेक्शन बनाया है, मैंने पहले वाले को मार्जिन दिया, बाकियों को मार्जिन नहीं दिया। तो इस तरीके से आप लोगों ने कोशिश करनी है सबको मार्जिन दे के हेडिंग्स देनी है। हेडिंग जो है इस तरह से अच्छे वाले यूज़ करना प्लीज़। इस तरह सारे जो है जितने भी उन्होंने कोड बने बनाए दिए हैं उन सबको इस तरह से वन बाय वन करके प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले जो है आप प्रैक्टिस करेंगे अकॉर्डियन को, फिर अलर्ट्स में
अकॉर्डियन में कितनी तरह के दिए हुए, 3 तरह के थे या 4 तरह के थे? पहला एग्जाम्पल था, दूसरा फ्लश था, तीसरा ऑलवेज ओपन था, थर्ड बस 3 थे। उसके बाद अलर्ट्स में आएंगे। अलर्ट्स में नॉर्मली उनका बताया हुआ है कि इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। पहले ये प्रैक्टिस करने सारे, फिर ये क्लिक वाले अपने क्लिक वाले की मैं बता देता हूँ क्या करना है आप लोगों ने। क्लिक वाला ये एक ही बनेगा आपसे, तो एक ही बना लेना। ये देखिए बार बार क्लिक करने पे फ्रेंड होता है, फिर क्लोज करते जाना यहाँ से, ठीक है। ये एक बनेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जितने दिए हैं उसने इतने के इतने ही ये बनाने हैं। कॉपी पेस्ट कर लें या खुद से बना लें। उसके बाद एडिशनल पे क्लिक करते हैं, ये बना लें। ये वाला भी बनाना है आपने, ये वाला भी बनाने हैं आपने, सारे आइकन्स के साथ हैं ये, ठीक है। ये आइकन्स के साथ अलर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। आइकन्स देखें उन्होंने यूज़ भी किए हुए हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन टाइप आता होता है, वो वाला है। बस ये प्रैक्टिस करना है। बैज में आएंगे आप। बैज में आके ये पहले उन्होंने दिया हुआ हेडिंग वाला बेशक छोड़ देना, यहाँ से बटन वाला बैज आपने यूज़ करना है। अब बटन वाले बैज की मैं असाइनमेंट बता रहा हूँ, गौर से सुन लीजिएगा प्लीज़। बात वीडियो को बेशक अच्छे से देख लीजिएगा, वापस ही रिपीट करके देख लीजिएगा। बैज बटन हमने 10-11 तरीके से बनाए थे। 9 कलर्स देता है बाइट पर, 10 कलर्स देता है बूटस्ट्रैप। तो उन 10 कलर्स में बटन बना के उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर के इस तरह बैज बनाने हैं आप लोगों ने। एक उन्होंने बनाया तो बाकी 7-8 आप लोगों ने खुद बनाने हैं। इसी तरह से आपने एक उन्होंने दिया है, 7-8 आप लोगों ने ये खुद बनाने हैं। बाकी इसी तरह से एक उन्होंने दिया है, 7-8 बाकी कलर्स में आपने खुद उन्हें बनाने हैं, ठीक है। तो ये 3 एक्स्ट्रा काम आप लोगों ने इस असाइनमेंट में करने हैं। ये जैसे दिए वैसे सेम है ऐसे छाप देना, ये जैसे दिए हुए सेम एज ऐसे छाप देना, बस। उसके बाद ब्रेड क्रम्स में आते हैं। ब्रेड क्रम्स उन्होंने 2 या 3 तरह के दिए। पहले नंबर पे दिया एक डिवाइडर के नाम से दिया हुआ है, तो बस डिवाइडर तक पे कर लेना। ये पहले वाला कर लेना और ये डिवाइडर वाला जस्ट एज सेम एज। बटन्स में आ जाएंगे। बटन्स में जितने जो कुछ जैसे बना हुआ है सेम एज इट इज़ आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जितने बटन उन्होंने बना के कोड दिए हुए हैं, जहाँ पे ये वाला ये इस तरह का पोर्शन है और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन हो, दैट मीन्स वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वो आप लोगों ने कोड कॉपी करके अपने पास पेस्ट करके सेव करके चेक करना है आपके पास क्या बनता है, ठीक है। जितने भी दिए हुए हैं। उसके बाद बटन ग्रुप्स में आ जाएंगे। तो बटन ग्रुप्स में जितने दिए हुए हैं बटन ग्रुप, ये सारे के सारे आप लोगों ने यहाँ तक प्रैक्टिस करने हैं। और सेम एज कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, एक भी टॉपिक इसमें मिस नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को समझ के करना है। और अभी हम ये सिर्फ देख के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। और आप लोग ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये अकॉर्डियन आप लोग खुद भी बनाएंगे। सो अभी देख के कॉपी करके लिख लें आप लोग या खुद से लिख लें। आप लोगों को ये टेस्ट में आनी है, तो आप लोगों को ये ज़बानी जो है यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा खुद से बना लीजिएगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए ये चीज़ें, ताकि भूलें ना, समझ आ जाए, प्रैक्टिस हो जाए। सो आज का लेक्चर इतने था। होप सो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। इन केस अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो के शुरू या आखिर में कहीं नंबर लिखा होता है, ये डिटेल ये कॉमेंट्स वगैरह करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।